अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस और ये फ़ोन डेड है। तो उससे पूछेंगे कि इसमें आपने क्या-क्या काम किया है। और ये डिस्प्ले भी देखो इसने न्यू लगाया है। तो इसका फ़ोन है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है और मैं आज एसएमजी लाहौर ब्रांच पे आया हुआ हूँ। तो आज मेरा हमारा तीसरा दिन है। तो ये मेरे पास एक फ़ोन आया था टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस, जो कि डेड कंडीशन में आया था। और जिससे भाई ने पहले चेक किया, उसने इसका सीपीयू और रैम पहले से रिबोल्ड किया हुआ है और इसका डिस्प्ले भी चेंज किया हुआ है। तो मैं इधर आया था, तो मैं साथ ले आया हूँ। तो अब सर को देते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं सर, इसको ठीक करते हैं। चलो इस फ़ोन को चेक करते हैं। अच्छा, इसका सीपीयू और रैम रिबॉल है, सही है? तो बोर्ड की कंडीशन अगर हम देखें ना, तो बोर्ड की कंडीशन कुछ इस हाल में है। ये देखो यहाँ से ग्रिल उठाया गया है, सही है? ग्रिल इस जगह से उठाया गया है और इतना कि नेटवर्क सेक्शन पे भी ग्रिल नहीं है। और इसके अलावा सीपीयू और रैम इससे भी ग्रिल उठाया गया है, जो कि इसका कहना है कि दोनों रिवॉल्व भी है। तो यहाँ से भी ग्रिल उठाया गया है, मतलब सारे फोन से ग्रिल उठाया गया है, किसी भी जगह पे ग्रिल नहीं है। अब हमने इसको चेक करना है अपने तरीके से। उसने तो अपने तरीके से चेक किया है, तो अब हम वो कुछ करेंगे जो उसने नहीं किया उसमें। सही है, उसने जितना कुछ कर सकता था वो तो उसने चेक किया है। तो अभी मैं बोर्ड को फिक्स कर लेता हूँ दोबारा। अच्छा, इसको चेक करना है स्मार्ट चार्जर से, सही है? इसको हम स्मार्ट चार्जर से चेक करेंगे। तो देखो बैटरी कनेक्ट नहीं है। मैंने स्मार्ट चार्जर से इसको लगा दिया और इसने कोई एम्पेयर भी नहीं उठाया। अब मैंने देखो बैटरी कनेक्ट कर लिया, ये देखो बैटरी कनेक्ट हो गई और इसने अभी भी कोई एम्पेयर, अभी भी इसने कोई एम्पेयर नहीं उठाया। तो बैटरी कनेक्ट नहीं थी फिर भी कोई एम्पेयर नहीं लिया, बैटरी कनेक्ट हो गई फिर भी इसने कोई एम्पेयर नहीं उठाया। अब हमने इसको पावर सप्लाई से बूट करना है, सही है? डीसी पावर सप्लाई से बूट करना है। ग्राउंड लगा दिया, सही है ये। और एक यहाँ पे भी बैटरी कनेक्ट करेंगे, सही है? मैंने ब्लेड कनेक्ट किया ताकि ये अच्छा सा टच रहे। ये अब मैं पावर की प्रेस करता हूँ तो इसने कितना बूटेंग उठा दिया। अच्छा, पावर सप्लाई को आपने 4.2 पे सेट करना है। तो अब मैं पावर की प्रेस करता हूँ। तो पावर की प्रेस करने के बाद ये कितना हो गया, 183 और 00 हो गया। मतलब ये 183 तक क्या हो गया, चला और वापस आ गया। 183 तक ये बूट हो गया। तो अभी हमने इसको चेक करना है मीटर से, सही है? इसने कोई ऑटो एम्पेयर नहीं उठाया, कोई ऑटो एम्पेयर इसने नहीं उठाया। तो हम केबल लगा देते हैं। ये देखो केबल लगे है सप्लाई में। 183 तक ये बूट हो गया। अब मैं सप्लाई को सेट करता हूँ 5 वोल्ट पे। ये देखो 5 वोल्ट पे सेट हो गया। एम्पेयर वही 3 है, एम्पेयर वही 3 है। तो जैसे मैंने लगा दिया और जितना ये तब बूट हुआ था अब भी ये उतना बूट। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने केबल से फोन को बूट करना है ना, तो आपने 5 वोल्ट को सप्लाई को 5 वोल्ट पे सेट करना है, सही है? अब देखो ये उतना ही बूट हो गया। तो मीटर को मैंने डीसी 20 पे सेट करना है। तो देखो मीटर डीसी 20 पे सेट हो गया।
अब हमने एक फ्रॉप्स को ग्राउंड करके, अब देखो अगर हम वीपीएच चेक करें, इसका क्या चेक करें, वीपीएच, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि चार्जिंग आईसी क्या है, ओके है। तो यहाँ पे देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, वीपीएच। तो क्या वीपीएच हमें मिल गए 3 पॉइंट, मतलब इसका चार्जिंग आईसी क्या है, ओके है, सही है। इसने वीपीएच बना दिया, 4.2 इसने आउटपुट दे दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या चेक करना है, बक वोल्टेज का जीआर लेना है, सही है, बक वोल्टेज का जीआर लेना है, ताकि देखो सप्लाई से तो हमने प्राइमरी सर्किट चेक किया, सेकेंडरी तो चेक नहीं किया। सप्लाई तो सेकेंडरी चेक नहीं करता ना, वो तो प्राइमरी में शॉर्टेज हो तो ऑटो एम्पेयर ले लेता है। अब हमने सेकेंडरी का जीआर लेना है, तो हमने एक एक कॉइल का जीआर लेना है। ये बकलेन है तो कितना जीआर मिला, 432। अब कितना मिला, 447, 380, 393, ये भी ओके है, ये भी सही है, 400, 310, 444। बक शार्ट नहीं है, कोई भी बक लाइन शार्ट, तो दोबारा मैंने केबल लगा दिया। अब मैं बक वोल्टेज चेक करूंगा, सही है, बक लाइन शॉर्ट, अभी मैं बक वोल्टेज चेक करूंगा। तो देखो अब मैं बक वोल्टेज चेक करने जा रहा हूं। तो यहाँ कितना है, अच्छा मीटर को हमने डीसी 20 पे सेट करना है, सही है। अच्छा इधर कितना है, 2.0, सही है, 2.0। और यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.8, 0.6, 0.8, 1.1, यहाँ पे भी कुछ, अच्छा 1.3, 1.3। एक कॉइल पे नहीं मिला, जिस कॉइल पे नहीं मिला वो भी चेक करेंगे अभी स्कीमेटिक लेआउट से या डायग्राम से, सही है। और एक तो मिलनी भी नहीं चाहिए, एक ऑफ भी होता है, फिर भी हम आपको दिखाएंगे, और इससे आगे अब हमने क्या चेक करना है वो भी देखेंगे। तो अभी हमने जाना है 12वीं पे, स्पार्क 20 प्रो प्लस ये है, इधर हमने खोलना है इसका क्या, अच्छा स्कीमेटिक लेआउट इसका है ही नहीं। अब जब स्कीमेटिक लेआउट नहीं है, बिटमैप तो है ना, बिटमैप भी नहीं है तो और भी है, ये देखो डायोड है, हार्डवेयर सोल्यूशन, वोल्टेजेस है, अगर कुछ भी नहीं है ना फिर भी मसला, बिल्कुल डायग्राम भी नहीं है ना फिर भी कोई मसला नहीं है, सही है, उसका भी अपना तरीका है। अब देखो जिस कॉइल पे हमें नहीं मिला था वो ये वाला था, ये तो ये कौन सा कॉइल है, ये वाला वीपीए, जो कि ये क्या होता है, ऑफ होता है, मिलना भी नहीं चाहिए, मिलना भी, ये देखो सीधा 4 GPA में आया है, 4 GIC में। इंशाल्लाह नेटवर्क सेक्शन में मैं ये पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा कि ये क्या है। अब देखो VS1 पे हमें बिल्कुल मिल गया 2.0, ये विप्रॉक पे यह भी हमें मिल गया, ये है 11 था विप्रॉक, और ये विप्रॉक 12 है, यह भी ओके था, मिल गया। वी कोर, अच्छा वी जीपीयू, सही है, जो ग्राफिक के लिए होता है, यहाँ भी हमें सब कुछ मिल गया। वी कोर, यहाँ भी हमें वोल्टेज मिल गया। वी मोडेम, यहाँ भी मिल गया, सही है, जो नेटवर्क के लिए होता है। और वीडी रैम, रैम के लिए खुद बता रहे हैं वीडी रैम, सही है। और VS2, जो कि VS2 और VS1, ये लो एलडीओ और हाई एलडीओ को, लो एलडीओ और हाई एलडीओ सर्किट को ऑन करने के लिए होता है। तो ये भी क्या हो गया, मतलब लो एलडीओ और हाई एलडीओ बना देता है, बनाता है, सही है। तो ये सारा कुछ ये भी ओके था, मतलब ऑल वोल्टेज ओके था। तो पीएम पे काम कर सकते हैं, पीएम पे हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते, क्योंकि पीएम अपना काम तो पूरा पूरा करवा रहा है, तो जरूरत ही नहीं है कि हम पीएम पे काम करें, सही है। अब सीधा स्टेप आ गया किधर, अच्छा देखो फिलहाल बग स्टेबल है ना,
तो सीपीयू भी क्या है, ओके। इस तरह हम ओके नहीं मान सकते, ना हम रैम को ओके मान सकते, ना सीपीयू को और ना ईएमएमसी को, लेकिन पावर को ओके। अब हमने चेक करना है क्या, ईएमएमसी की वोल्टेज। अगर हम ईएमएमसी देखें ना तो यहाँ पे लगी है, सही है, यहाँ पे ये देख रहे हो, इसकी वोल्टेज हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसकी वोल्टेज कितने हैं, ये चारों के चार कंपोनेंट एक है, तो कौन सा लाइन है, VDD2। क्या है VDD, ये इसकी वोल्टेज है ही नहीं, ये रैम की वोल्टेज है। किसकी वोल्टेज है, ये देखो रैम में गई है, ये देख लिया। अच्छी बात है, रैम का वोल्टेज भी यहाँ से चेक करेंगे क्योंकि एमएमसी के बाद फिर रैम की बारी है, सही है। तो यहाँ हम वोल्ट चेक करेंगे, उसके बाद ये कौन सा वोल्ट है, अच्छा ये वो नहीं था उसका, ये है, ये भी रैम का वोल्ट है, सही है ना। ये किसके वोल्टेज है ये, अच्छा VDD क्यों, ये भी रैम का वोल्ट है, VDD आई, चलो VDD1 है, ये एमएमसी का है, सही है। अब देखो, तो इतने सारे वोल्टेज जो है ना वो क्या थे, रैम की थी। एमएमसी की वोल्टेज भी अभी हम देखेंगे। तो अभी हमने इसका वोल्टेज चेक करना है, ये कौन सी वोल्टेज है, किसका है, ईएमएमसी का। किसका वोल्टेज है, ईएमएमसी का, सही है। तो मतलब ये है कि आसपास की वोल्टेज हमने चेक करना है। एमएमसी की जो दो वोल्टेज है वो दोनों मिल गए, ये देख लिया, दोनों वोल्टेज मिल गए। अच्छा किस किस नाम से है, अच्छा ये यूएफएस लगा है, सही है, यूएफएस। तो यूएफएस पीएमयू, यूएफएस पीएमयू, इसमें जो लगा है वो क्या है, तो यूएफएस पीएमयू, इसमें यूएफएस का वोल्टेज है कितना वोल्ट का लाइन है वो मार्क करो। अच्छा वोल्टेज मार्क नहीं है, तो आपको पता है ना ये वोल्टेज मार्क क्यों नहीं करते, सही है, हर एक फोन में वोल्टेज मार्क नहीं करते। अच्छा देखो, यहां हमने वोल्ट चेक करना है और इसके बाद ये वोल्ट हमने चेक करना है, ये वाला। तो ये दोनों वोल्टेज हमने चेक करने हैं, एक ये और एक वो। इसके साथ साथ हम रैम की भी वोल्टेज चेक करेंगे। देखो रैम की जितने वोल्टेज है और यूएफएस की जितने वोल्टेज है वो दोनों तो एक साथ ही है, एक साथ है ना या नहीं है, देख लिया ना आपने, रैम का वोल्टेज और एमएमसी का वोल्टेज ये एक साथ ही है सारे वोल्ट। तो अच्छी बात है कि हम सब वोल्टेज ही चेक करें। तो हम दोबारा आते हैं स्क्रीन पर। आसान बात, यूएफएस के आसपास जितने कंपोनेंट लगे हैं इन सारे कंपोनेंट का वोल्टेज हमने चेक करना है, सही है। और फिर तो आपको पता है भी जुबानी भी के वोल्टेज यूएफएस के कौन कौन से वोल्टेज होते हैं और एमएमसी के कौन कौन से वोल्टेज होते हैं, मैं भी बताता हूँ, साथ साथ और चेक भी कर देता हूँ। अब हम एक वोल्ट चेक करते हैं, फिर से स्क्रीन उधर फिर से इधर, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सारा वोल्टेज आपको दिखा दिया और अभी चेक करवा रहा हूँ, सही है। अब देखो यहाँ पे कितना वोल्ट है, अच्छा यहाँ पे कितना वोल्ट है, 1.1, जो कि रैम की वोल्ट है। ये एक ही लाइन है, सारा एक ही लाइन है, तो 1.1 सही है, 1.1। अच्छा इधर कितना है, 0.6 सही है, 0.6 ये एक ही लाइन है, सही है। 0.8 ये भी ओके है। 1.0 इस साइड के जितने वोल्टेज थे सारे के सारे ये है यूएफएस के वोल्टेज। 0. ये भी रैम के है 0.6, ये है यूएफएस के 2.9 और ये भी है एक 1.7। सारे के सारे वोल्टेज तो ओके है, सारे के सारे वोल्टेज तो। अब जब सारे वोल्टेज ओके है तो फिर सीट 202 पे क्यों स्टक है, अभी भी सीट कितने पे स्टक है, 200। अब क्या करें, फोन का ऑल वोल्टेज क्या है, ऑल वोल्टेज, फिर भी 202 पे स्टक, सही है। अगर 202 बूटेंग हम देखे, ज्यादा बूटेंग है, ज्यादा बूटेंग है या नहीं है, तरीके बहुत है, इस फोन को चेक करने के तरीके बहुत है, लेकिन अभी हम इसको चेक करेंगे थर्मल कैमरे से। इस चीज से चेक करेंगे, थर्मल
थर्मल कैमरे से। फोन बोल रहा है मैं सारा क्या हूँ, रैम बोल रहे हैं मेरा वोल्टेज ओके है, एमएमसी बोल रहे हैं मेरा वोल्टेज ओके है, सीपीयू बोलते हैं मैंने भी बग स्टेबल किया है मैं भी क्या हूँ। अब हम किसको फाल्टी मान लें, फिर फाल्टी कौन है? तो फाल्टी अभी देखेंगे कि फाल्टी क्या है इसमें। तो मैं थर्मल कैमरा क्या कर देता हूँ, यहां लगा देता हूँ। देखो थर्मल कैमरा मैंने लगा दिया, सही है, यह है थर्मल कैमरा। तो अभी देखो मैं बैटरी कनेक्ट नहीं करता, ये देखो बैटरी स्टेप ये है, ये देख रहे हो बैटरी मैंने कनेक्ट नहीं किया है और मैं केबल लगा देता हूँ। बैटरी कनेक्ट करने के बगैर कुछ भी गर्म, इतना के चार्जिंग आईसी भी गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बैटरी निकाली है, चार्जिंग आईसी पे लोड नहीं है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। देखो जरूरी नहीं है, अब लोग बोलते हैं ना यार ये तो 200 तक बूटिंग चला गया अब क्या करें, ये तो सहन से बाहर है। तो ये कुछ इस तरह बूटें हैं, कुछ शार्ट है, उनमें क्या है, कुछ शॉर्टेज है जो कि अभी सामने नहीं आया, सप्लाई अभी पूरे बन रही है, सही है। तो मैंने देखो केबल लगा दिया और फोन में अभी ये देखो एक चीज बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, बोर्ड को, अच्छा ये क्या हीट हो रही है, यूएफएस। अच्छा यूएफएस हीट हो रहा है, तो यूएफएस का आउटसाइड अगर मैं देखूं तो उससे ज्यादा कुछ और हीट हो रहा है। ये देख फिर से मैं केबल निकाल देता हूँ, केबल मैंने फिर से निकाल दिया, अब मैं फिर से केबल लगा देता हूँ। तो मैं इस पे थोड़ा सा एमबीसी डालता हूँ ताकि हाँ अब देख रहे हो, अब मैं केबल लगा देता हूँ, जो कि बैटरी अभी तक मैंने कनेक्ट नहीं किया है। अब देखो कुछ भी गर्म अभी तक नहीं हुआ, सही है, अभी तक कुछ भी गर्म नहीं हुआ। और इसने कितना बूटिंग उठा दिया, 198, 198। क्या गर्म हो रहा है इस साइड पे, हाँ फिर से मैं केबल लगा लेता हूँ, यूएफएस क्या हो गया, हीट। और इस साइड पे क्या हीट हो रहा है, इस साइड पे कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, लेकिन उस साइड पे यूएफएस हीट हो रहा है, सही है। फिर से मैं वो सेट कर लेता हूँ आउटसेट, ये देखो यूएफएस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो दो बार मैंने इस पे ट्राई कर लिया, यूएफएस हीट हो रहा है। अब मैं बैटरी भी कनेक्ट करता हूँ, सही है। अच्छा इसको हीट होना चाहिए, क्या लोड है इस पे, इस तरह फोन तो ऑन भी नहीं है, बैटरी भी कनेक्ट नहीं है, इस पे इस तरह क्या लोड था जो ये हीट हो रहा था। तो अब मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर लिया, यूएफएस देखो फिर से हीट हो रहा है। इस साइड पे देखो अब सीपीयू भी क्या है, हीट, सीपीयू भी हीट हो रहा है। अब मैं बैटरी निकाल लेता हूँ, सीपीयू 37 हीट हो रहा है, तो यूएफएस कितना है, 42, ये कुछ ज्यादा हीट हो रहा है। और ये कितना है, हाँ 36। तो मैं फिर से बैटरी को निकाल लेता हूँ, तो देख लिया कुछ इस तरीके से बोर्ड गर्म हो गया। अब चीजें दो हिट हो रही है, एक सीपीयू है और एक यूएफएस है, अब किसको फाल्टी मान ले, अब देखेंगे। सीपीयू हिट है, अभी मैंने केबल लगा दिया, नहीं सीपीयू हिट नहीं है, तो मैं इस कैमरे को भी चेंज करता हूँ, हिट नहीं है, तो इस साइड में देखूं तो यूएफएस अभी भी क्या है, हिट हो रहा है। अच्छा देखो जैसे कि आपने देख लिया ना कि यूएफएस हिट हो रहा है, सही है। तो अभी हमने यूएफएस को उठाना है, मैंने थर्मल कैमरा साइड पे कर लिया, अभी हमने यूएफएस को उठाना है। तो एक बार हम यूएफएस को उठाएंगे और रिवॉल्व करेंगे, सही है। अच्छा हम यूएफएस को शेक करते हैं, सही है, यूएफएस को शेक ही करते हैं, उठाते नहीं है। एक बार शेक करेंगे, अगर शेक से नहीं हुआ तो फिर हम इसको उठाएंगे, सही है। ये देखो शेक, ये यूएफएस हमने शेक कर लिया। देखो उठा भी सकते हैं, रिवॉल्व भी कर सकते हैं, सही है।
लेकिन एक बार हम इसको क्या करेंगे, शेक, क्योंकि जब ड्रॉप डाउन केस, एक फोन गिर गया हाथ से, सही है, और हाथ से गिरने के बाद वो कहीं पर भी फाड़ कर सकते हैं, उसकी पिन टूट तोड़ने की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो आप उसको शेक करो, अपने अपने जगह पे बॉल वापस चले जाते हैं। इससे भी नहीं हुआ तो हमने इसको उठाना है, यूएफएस को हमने फिर उठाना है, सही है। तो बोर्ड को थोड़ा सा कूल कर देते हैं। अच्छा, बोर्ड कूल हो गया। अब एक बार हम इसको चेक करते हैं। देखो सीपीयू और रैम तो उसने पहले से रिवॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं इस बोर्ड की बूटें चेक करता हूँ। देखो मैंने ये कनेक्ट कर लिया और ये भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, बैटरी के बाहर कितना बूट हो रहा था सीट? 190। अब दो, हाँ 204, तो मैं बैटरी पे लगा लेता हूँ, तो मैंने बैटरी लगा दिया और ये 450 तक बूट हो गया, सही है। और फोन पे देखो ऑन, अच्छा देखो बैटरी का आइकॉन आ गया, सही है, और 63% चार्ज फोन में है। फोन में कितना चार्ज है? 63%। तो एक बार मैं फोन को पूरा ऑन कर देता हूँ, तो टेक्नो आ गया, फोन पूरा ऑन हो गया, सही है। अब देखो खाली थोड़ा सा एक आईसी को शेक करो, सही है, लेकिन क्यूरी के साथ शेक करो, क्यूरी के बाहर नहीं। इस तरह तो फोन में जितने आईसी भी है, हिट गन वैसी भी आपके हाथ में है, सबको क्या करो, लेकिन इस तरह नहीं है, सही है, सबको आप शेक नहीं कर सकते। उस जगह पे काम करो जिस जगह में मसला हो, सही है। तो अभी इसमें जो मसला था ना, वो हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया, तभी हमने काम किया। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसको आगे जाने की। और देखो फुल पूरा पूरा ऑन हो गया। अच्छा देखो फोन पे पासवर्ड नहीं है, सही है, बस हमने इतना ही चेक किया कि इसका टच क्या है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो ऑन हो गया पूरा फोन, सही है। देखो हम इस यूएफएस को रिवॉल्व करने वाले थे, लेकिन हमने क्यों रिवॉल्व नहीं किया? जब भी आपने किसी आईसी को जो फ्रेश हो, देखो पहले से ये रिवॉल्व नहीं थी, तो एक बार आप जरूर शेक किया करो। पहले स्टेप है शेक करना, दूसरा स्टेप है रिवॉल्व करना, तीसरा फिर या यूएफएस है या हेल्थ खराब है या चेंज करो, जो आईसी भी हो, तीसरे बार में आप उसको क्या करवाओगे? चेंज, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये लाहौर में है, नियाज़ी अड्डे के करीब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।